दुर्गा पूजा के हार्दिक शुभकामना के साथ कैलाश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स भाग को देखेंगे। इसमें 4 सेक्शन है, इसके कारण वीडियो लंबा होगा। आप लोग ध्यान से देखिए, ये सभी प्रश्न बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका अधिक समय नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ए सेक्शन में आपका 20 प्रश्न है जो 20 मार्क्स के हैं। तो हम लोग एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न में है, निम्न में 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन होंगे। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कह रहा है। तो पहला का हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर 156। 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा, इसके बाद फिर 3 से लगेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से करेंगे, 13 1 जा 30। तो क्या हो जाएगा, 156 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13 मल्टीप्लाई 1। क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा। तो आपके जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन क्या है आपका, बी। तो ऑप्शन में क्या है, बी जो है सही है। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग, 1 का 2 है। इसमें कह रहा है क्या, एक ग्राफ दिया हुआ है y = px। तो हमको क्या करना है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए शून्यक की संख्या कौन होगी, जो x एक्सिस को काटेगा। तो x एक्सिस को कौन पर कहाँ काट रहा है, कितने बिंदु पर काट रहा है, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या = कितना हो गया, 3। ऑप्शन में सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 672 और 120 का HCF क्या होगा। तीसरा नंबर प्रश्न में कहता है HCF निकालिए, किसका किसका। तो 672 और 120। तो 6 को डिवाइड करेंगे हम लोग 72 से, 6 1 जा 6, 1 2 6 2 जा 12। अब क्या करेंगे, ये जो 6 आया वो 6 को डिवाइड करेंगे हम लोग, 6 से डिवाइड होगा 120, 6 2 जा 12, ये 0, यहाँ 0। यानी HCF कितना होगा, जिससे पूरा कट जाता है वही क्या हो जाता है, इसका HCF हो जाता है। तो किससे कट गया आपका, 6 से। तो ये 6 क्या हो गया, इसका HCF हो गया। तो इसका ऑप्शन है आपका ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तब उसके शून्यक है। तो शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, यानी अल्फा × बीटा आपका दिया गया है, और एक बहुपद दिया हुआ है। यानी px हमको कितना दिया हुआ है, हमको px दिया हुआ है x² - 9x + a, और हमको क्या दिया हुआ है, यानी शून्यक है। तो क्या हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 9x + a = 0। और हमको क्या दिया हुआ है, अल्फा × बीटा कितना दिया हुआ है, यानी शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, अल्फा × बीटा = 8। तो अल्फा × बीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, C/a = कितना हो जाएगा आपका, ये 8 दिया हुआ है। देखिए
यहाँ जो इसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपका 1, एक्स का गुणांक कितना है आपका -9 और ए इसको मानते ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये क्या है आपका सी। तो सी कितना दिया हुआ है आपका ए, तो यहाँ पर सी की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग ए बाय ए कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपका 1, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया आपका 8, इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 8। अब हम लोग इसका वैल्यू डाल देते हैं ए की जगह पर, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए की जगह पर कितना दे देते हैं 8 इक्वल टू 0। अब इसका हमको क्या करना है शून्यक निकालना है, तो कैसे होगा ये 9x को क्या कर देंगे हम लोग तोड़ेंगे, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। दोनों में x मिल रहा है तो x क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 8 और यहाँ क्या कर देंगे -1 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 8 दोनों में है, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार ये बराबर 0 होगा, एक बार ये बराबर 0 होगा, तो यदि x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा -8 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो x बराबर -1 को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा ये आपका x इक्वल टू निकल गया आपका 8 1। तो कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ ऑप्शन है डी। कौन सा ऑप्शन है आपका सही है, डी ऑप्शन क्या है ये सही है। ये कौन सा नंबर का प्रश्न था आपका 1 का 4 नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 1 का 5 देखते हैं। क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 0, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपका √5। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होगा तुम्हारा आपका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 0, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका √5। तो क्या हो जाएगा आपका ये पोर्शन आपका क्या हो गया 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल 0, यानी बहुपद कितना हो गया आपका, बहुपद हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस √5। ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, ऑप्शन है बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसकी तरफ 1 का 6। क्या कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है तो निरूपित रेखाएं। अब देखिए संगत और असंगत इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2
इक्वल टू C1/C2। तो ये रेखा क्या हो जाएगा आपका, ये होता है आपका संपाती, यानी इसका अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा। संपाती का मतलब होता है इसका अनेक हल होगा। एक होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हम कह सकते हैं ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेदी, यानी इसका एक हल होगा। ये दोनों को हम लोग, ये जब दोनों मिल जाता है इसको कहते हैं हम लोग क्या, संगत। ये क्या है आपका? संगत। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कौन सी रेखा होगा? समांतर। इसका कोई हल, इसका कोई हल नहीं होता। ये क्या हो जाएगा आपका? असंगत। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या बी में दिया हुआ है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, और सी में दिया हुआ है संपाती। तो ये दोनों केस के लिए जो है इसका ऑप्शन बी और सी दोनों होगा, बी और सी दोनों ऑप्शन होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 7 देखते हैं। 1 का 7 नंबर क्या कहता है? समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 में यदि A1/A2 क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ देख लीजिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अभी हम लोग पढ़े, ये कौन सा हो जाएगा रेखा? ये क्या हो जाएगा आपका? समांतर रेखा हो जाएगा। समांतर रेखा का क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी। इसका कोई हल नहीं होगा। 1 का 8 में कह रहा है क्या, यदि x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमको समीकरण क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 14 और x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 4। इससे पहले x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? a। जहाँ x है, x लिखा हुआ है, इसको a करेंगे, और y जहाँ लिखा हुआ है उसको b करेंगे। तो क्या समीकरण बन जाएगा आपका? a प्लस बी इक्वल टू 14 और a माइनस बी इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है? 4। तो a और b का मान निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग? देखिए, इसको जोड़ भी सकते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये कट जाएगा। तो एक, इसको एक प्लस है, एक माइनस है, ये क्या करते हैं हम लोग? काट देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ? 2a इक्वल टू 18, a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 9। काट दीजिए, 2 9 जा 18।
ए इक्वल टू कितना आ गया आपका 9। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ए का मान समीकरण इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख देते हैं। समीकरण क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इक्वल टू 14। ए कितना है आपका यहाँ 9 है, 9 प्लस बी इक्वल टू 14, इसलिए b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 को उधर करेंगे, 14 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो आपका क्या वैल्यू निकल गया, यहाँ वैल्यू निकल गया आपका a इक्वल टू निकल गया आपका 9 और b इक्वल टू निकल गया 5। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन क्या हो गया बी। 1 का 9 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है, समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 7 x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना है हमको। तो क्या सब दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। इसको सॉल्व करते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, ये क्या हो गया कट गया, ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 8। x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8/2, 2 4 जा 8 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, ये x का वैल्यू किस में डाल देंगे 1 में डाल देंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख देते हैं, कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 7, 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, इसलिए y इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो क्या वैल्यू निकल गया आपका यहाँ, x इक्वल टू निकल गया आपका 4 और y इक्वल टू हो गया 3। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। अब हम लोग 1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या कह रहा है आपको, बिंदु -2 -3 स्थित है। कौन कौन सा बिंदु है, -2 और -3। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है, ये देखिए, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये y, ये होता है y डैश। अब देखिए इधर वाला जो होता है प्लस में होता है, ऊपर वाला y जो है क्या होगा प्लस में। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश। ये क्या होता है, सेकंड चतुर्थांश। ये क्या होता है, थर्ड चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ चतुर्थांश। अब देखिए, ये जो ऊपर में होगा फर्स्ट में, देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, x को लिखते हैं और उसके बाद y को लिखते हैं। तो x क्या होगा इधर प्लस, ऊपर में भी क्या होगा प्लस, तो ये क्या होगा प्लस और प्लस। इधर देखते हैं, इधर क्या होता है माइनस होता है, ऊपर में क्या होता है प्लस होता है। तो x सबसे पहले x को लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, y वाला पोर्शन क्या हो जाएगा प्लस। थर्ड में देखते हैं, ये देखिए इधर वाला क्या है आपका, कौन सा भाग बन रहा है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है इधर ऐसे। तो सबसे पहले x को लिखते हैं,
तो ये x जो है आपका कितना है, क्या है, माइनस में है, और नीचे में भी क्या है, माइनस में है। चतुर्थ में देखते हैं क्या है। सबसे पहले x को लिखते हैं, इधर क्या है आपका, प्लस है, तो प्लस, y इधर y है, तो क्या लिखते हैं, माइनस। अब हम लोग देखते हैं क्या है, दोनों माइनस है, तो देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो कौन सा चतुर्थांश में हो जाएगा, ये चतुर्थांश हो जाएगा आपका 3, थर्ड चतुर्थांश, यानी ऑप्शन कितना हो गया आपका, सी, यानी सी जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 11 क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है P 4 माइनस 5 की मूल बिंदु से दूरी है। देखिए मूल बिंदु से दूरी हमसे पूछा जा रहा है, तो देखिए मूल बिंदु जो होते हैं, देखिए ये x है, ये x डैश, ये है y, ये y डैश। मूल बिंदु किसको बोलते हैं यहाँ, तो x एक्सिस मूल बिंदु पर कितना हो जाएगा, 0, y भी क्या हो जाएगा, 0, यानी मूल बिंदु पर x का वैल्यू कितना हो जाता है, 0, y का वैल्यू कितना हो जाता है आपका, 0। तो डायरेक्ट फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, मूल बिंदु से रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेते हैं y, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 16 प्लस 25, यानी रूट अंडर हो गया आपका 41 इकाई, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो आपका डी ऑप्शन क्या है, ये सही है। इसी में हम लोग देखते हैं क्या, सभी वृत्त क्या होते हैं, इसका 12 नंबर देखते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ, सी। देखिए समरूप यानी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। साइज क्या है, अलग अलग है, देखने में क्या है, सेम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समरूप होते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐसे भी पढ़ते आ रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ए। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन जो है आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि है। देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है आपका, रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है आपका 7, 7 कट गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 22 2 जा कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ये सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर है आपका 19।
1 का 19 नंबर देखते हैं। आंकड़े 2 आंकड़ा कितना दिया हुआ है आपका 2 3 4 3 5 3 0 1 2 3। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, इसका बहुलक निकालिए। बहुलक निकालने के लिए हम लोग को बहुलक कैसे निकालते हैं, देखेंगे कि कौन सबसे अधिक बार आया। तो देखिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे कर लेंगे हम लोग, इसका क्या कर लेते हैं, वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, या टेली मार्क निकालते हैं कैसे। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है आपका सीरियल वाइज कर, सबसे छोटा है 0, इसके बाद 1 2 3 4 5। देखिए 2 कितना बड़ा है, अभी 2 है तो 2 के पास क्या करेंगे, एक लकीर दे देते हैं। 3 के पास एक लकीर दे देते हैं। 4 के पास एक क्या करते हैं हम लोग, लकीर देते हैं। फिर 3 के पास एक लकीर दे देते हैं हम लोग। 5 के पास एक लकीर दे देते हैं। फिर 3 के पास एक लकीर दे देते हैं। 0 के पास एक लकीर। 1 2 के पास। 3 के पास। अब देखिए सबसे अधिक कौन नंबर आया है आपका, ये 3 जो है कितना बार आया है, 4 बार आया है। देखते हैं हम लोग, ये 0 आया है 1 बार, 1 कितना बार आया 1 बार, 2 कितना बार आया है 2, 3 कितना बार आया है 4 बार, 4 कितना बार आया है 1 बार, 5 कितना बार आया है 1 बार। मिलान चिन्ह। तो सबसे अधिक बार कौन आया है 3, तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन क्या है आपका बहुलक, बी जो है ये क्या है आपका सही है। अब हम लोग 1 का 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग का अंतराल कितना दिया हुआ है, 30 और 40 का क्या बोल रहा है, वर्ग चिन्ह। तो इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट यानी उच्च सीमा बाय 2। तो निम्न सीमा कितना है आपका 30, उच्च सीमा कितना है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, उच्च सीमा है 40/2, कितना हो जाएगा 70/2, कितना हो गया 35 यानी 35। तो ऑप्शन में कितना, कौन सा नंबर दिया हुआ है आपका, ऑप्शन है आपका बी नंबर। तो जो बी है ये क्या है आपका सही है। इस तरह हम लोग 1 का 20 क्वेश्चन देख चुके जो 20 मार्क्स का था। वीडियो लंबा होने के कारण इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट पार्ट में आपका सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। अगले भाग में हम लोग देखेंगे सेक्शन बी। थैंक यू।